आज हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए। एक मुल्क आज़ादी के पहले पल में क्या महसूस करता है? कैसी रही होगी आज़ादी की वो रात, वो पहली सुबह, जब लोगों ने पहली बार दिल्ली की इमारतों पर तिरंगे को लहराते हुए देखा होगा। जब हमारे मुल्क ने एक पल में अंग्रेजी राज की 3 शताब्दियों की धूल चेहरे से पोंछ दी होगी। हम आपको अगस्त के 14 से 15 1947 की रात और अगली सुबह के उन मोमेंट्स को जीवंत रूप से पेश करेंगे ताकि आप भी उस पल को महसूस कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। देश आज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आज़ाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी अगस्त के 14 से 15 1947 की रात? कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नज़ारा? कैसे पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने एक आज़ाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा? कैसे अंग्रेजी शासन के खौफ से पीछा छुड़ाकर खुद के पैरों पर खड़े होकर भारत ने एक रात में शताब्दियों के गर्दोगुबार झाड़कर फेंक दिए होंगे? कैसी रही होगी वो रात और वो आज़ादी की पहली सुबह? 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। इसके एक दिन पहले की रात 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वह हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है तो फिर जनता की अदलदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। मशहूर लेखक डोमिनिक लैपिएरे और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन का चित्रण करते हुए लिखते हैं, सैन्य छावनियों, सरकारी कार्यालयों, निजी मकानों आदि पर फहराते यूनियन जैक को उतारा जाना शुरू हो चुका था। 14 अगस्त को जब सूर्य डूबा तो देश भर में यूनियन जैक ने ध्वजदंड का त्याग कर दिया ताकि वह चुपके से भारतीय इतिहास के भूतकाल की एक चीज बनकर रह जाए। समारोह के लिए आधी रात को धारा सभा भवन पूरी तरह तैयार थी। जिस कक्ष में भारत के वायसरायों की भव्य ऑयल पेंटिंग्स लगी रहा करती थीं, वहीं अब अनेक तिरंगे झंडे शान से लहरा रहे थे। लैपिएरे और कॉलिंस लिखते हैं, 14 अगस्त की सुबह से ही देश के शहर शहर गांव-गांव में जश्न शुरू हो गया था। दिल्ली के बाशिंदे घरों से निकल पड़े, साइकिलों, कारों, बसों, रिक्शों, तांगों, बैलगाड़ियों, यहां तक हाथियों घोड़ों पर भी सवार होकर लोग दिल्ली के केंद्र यानी इंडिया गेट की ओर चल पड़े। लोग नाच गा रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और हर तरफ राष्ट्रगान की धुन सुनाई पड़ रही थी। चारों दिशाओं से लोग दिल्ली की ओर दौड़े चले आ रहे थे। तांगों के पीछे तांगे, बैलगाड़ियों के पीछे बैलगाड़ियां, कारें, ट्रकें, रेलगाड़ियां, बसें सब लोगों को दिल्ली ला रही थीं। लोग छतों पर बैठकर आए, खिड़कियों पर लटक कर आए, साइकिलों पर आए और पैदल भी। दूर देहात के ऐसे लोग भी आए जिन्हें गुमान तक नहीं था कि भारत देश पर अब तक अंग्रेजों का शासन था और अब नहीं है। लोग गधों पर चढ़े, घोड़ों पर चढ़े। मर्दों ने नई पगड़ियां पहनी, औरतों ने नई साड़ियां, बच्चे माँ बाप के कंधों पर लटक गए। देहात से आए बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यह धूमधड़ाका काहे का है, तो लोग बढ़-बढ़ कर बता रहे थे, अरे तुम्हें नहीं मालूम, अंग्रेज जा रहे हैं, आज नेहरू जी देश का झंडा फहराएंगे, हम आज़ाद हो गए। गांव व देहात से आए लोग अपने बच्चों को आज़ादी का मतलब अपने अपने हिसाब से समझा रहे थे कि अब अंग्रेज चले गए, अब हमारे पास ज्यादा पशु होंगे, अब हमारे खेतों में ज्यादा फसल हुआ करेगी, अब कहीं आने जाने पर रोक नहीं रहेगी। ग्वालों ने अपनी पत्नियों से कहा कि अब गायें ज्यादा दूध देंगी क्योंकि आज़ादी मिल गई है। लोगों ने बसों में टिकट खरीदने से इनकार कर दिया, भला आज़ाद मुल्क में भी कोई टिकट लगा करते हैं। आज़ादी का समारोह देखने आया एक भिखारी उस विभाग में दाखिल होने लगा जो विदेश के राजनीतिज्ञों के लिए आरक्षित था। जब सिपाही ने पूछा कि तुम्हारा आमंत्रण पत्र कहाँ है, तो वह चकित हो गया। आमंत्रण? उसने कहा, अब कैसा आमंत्रण, हम आज़ाद हो गए हैं, समझे, अब कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, सब बराबर होंगे।
सबकी आंखों में आजाद भारत को लेकर अपनी एक समझ थी, अपनी एक सोच थी, अपना एक सपना था। क्योंकि इनमें से कोई भी कभी आजाद मुल्क में नहीं रहा था। लोग देखना चाहते थे कि एक आजाद मुल्क होता कैसा है। मशहूर लेखक राजेंद्र लाल हांडा ने अपनी किताब दिल्ली में 10 वर्ष में वर्ष 1940 से 1950 के बीच की दिल्ली की जिंदगी, सत्ता के गलियारों में हो रहे बदलावों और सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर काफी विस्तार से लिखा है। आजादी की रात की आंखों देखी लिखते हुए उन्होंने धारासभा की भीड़ और लोगों के उत्साह का भरपूर चित्रण किया है। वे लिखते हैं, रात के लगभग 2 बजे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धारासभा से निकलकर वायसराय भवन की ओर गवर्नर जनरल को आमंत्रित करने गए। स्वतंत्रता के उत्साह में भीड़ भी उनके पीछे पीछे होली, खाली स्थान था ही नहीं और जनसमूह इतना बड़ा था कि यह पता लगाना असंभव था कि लोग किधर जा रहे हैं। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री गवर्नर जनरल को साथ ले धारासभा भवन में आ गए। उस समय लोगों का जोश चरम सीमा को पहुंच चुका था। नेताओं के अभिनंदन में बराबर नारे लगाए जा रहे थे। उस समय सभी कुछ नवीन और अपूर्व दिखाई देता था। अपूर्व समारोह, अपूर्व दृश्य, अपूर्व उत्साह, अपूर्व देशभक्ति और अपूर्व जनसमूह। धारासभा भवन में ही नहीं, उसके बाहर हरी घास पर, सड़कों पर, सेक्रेटेरिएट के सामने विशाल मैदान में तिल रखने की भी कहीं जगह दिखाई न देती थी। ऐसी भीड़ तो लोगों ने प्रायः देखी होगी, पर आधी रात को किसी भी स्थान पर किसी समय 2-3 लाख आदमी इकट्ठे न हुए होंगे। दिल्ली ने अतीत में अनेक उत्सव, अनेक पर्व देखे, बड़े बड़े चक्रवर्ती दिग्विजयी सम्राटों के समारोह देखे, लेकिन अतीत के वे सभी महोत्सव उस महान पर्व के आगे फीके पड़ गए जो दिल्ली के लोगों ने अगस्त के 14 से 15 1947 की रात को देखा। उस रात दिल्ली में स्वतंत्रता का अवतरण हुआ। ठीक आधी रात के समय, जिस क्षण 15 अगस्त के दिन ने जन्म लिया, लाखों नरनारियों को ऐसा आभास हुआ मानो गंगा की तरह स्वर्ग से स्वतंत्रता धरती पर उतर रही हो। संविधान सभा के समक्ष नेहरू प्रस्ताव रख रहे थे कि ज्यों ही आधी रात की टंकार समाप्त होगी, हम सब उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। सभा भवन से बाहर आधी रात के आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश टूट पड़ी। भवन को चारों तरफ से हजारों भारतीयों ने घेर रखा था। वे भीगने लगे। चुपचाप क्षण नजदीक आ रही उस आधी रात की संभावना ने उन्हें इतना रोमांचित और तन्मय कर रखा था कि भीगने का उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। आखिरकार आधी रात की वह टंकार शुरू हुई जिसने एक दिन के समापन और साथ में एक युग के भी समापन की घोषणा कर दी। टंकार के दौरान कोई व्यक्ति बिल्कुल भी न हिला। फिर नेहरू के शंखनाद ने एक बड़े साम्राज्य के अंत और भारत भूमि पर एक नए युग के सूत्रपात की घोषणा कर दी। समारोह एकदम भव्य था। नेहरू जी सूती जोधपुरी पायजामे और बंडी में थे। वल्लभ भाई पटेल सफेद धोती में प्रकट हुए थे। एल हांडा लिखते हैं, रात 3 बजे तक शपथग्रहण आदि के बाद समारोह समाप्त हो गया। कुछ लोग घरों को वापस हो लिए, बहुत से हरे लॉनों और फुटपाथों पर सो रहे। अगले दिन यानी 15 अगस्त की सुबह 8 बजे पर जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर यूनियन जैक की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराया। दिल्ली हजारों साल का पुराना शहर है। अपने इतिहास में उसने एक स्थान में इतना विशाल जनसमूह निश्चय ही कभी नहीं देखा होगा जितना उस दिन लाल किले के आसपास आ जुटा था। स्थानीय पत्रों तथा सरकारी अनुमानों के अनुसार वहां 10 लाख से कम आदमी नहीं थे। दिल्ली गेट से लेकर कश्मीरी गेट तक और जामा मस्जिद से लाल किले तक कहीं सड़क या भूमि दिखाई नहीं देती थी, सिवाय एक अपार जनसमुदाय के और कुछ नहीं था। इस भीड़ को विसर्जित होने में 4 घंटे लगे। सभी सड़कें प्रायः 1 बजे दोपहर तक भीड़ से खचाखच भरी रहीं। आजादी की पहली सुबह का ये जश्न आधी रात से ही जारी था। अगस्त के 14 से 15 की आधी रात के जश्न ने लोगों को उत्साहित कर दिया था। उस रात को जन गण मन और वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीतों की मधुर ध्वनि कैसी स्वर्गीय सी जान पड़ती थी। ये गीत पहले भी अनेकों बार सुने थे, किंतु उस रात तो एक एक शब्द मानो पुकार पुकार कर अपना अर्थ भी श्रोताओं के कानों में कह रहा था। उस रात वास्तव में शस्य श्यामला, बहुबल घारिणी, रिपुदल वारिणी आदि विशेषणों के ठीक अर्थ समझ में आए। जब जन गण मन आरंभ हुआ तो इसकी ललित लय में हजारों सिर हिल उठे, किंतु जैसे ही राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध का उल्लेख हुआ, एकत्रित भीड़ में सैकड़ों आदमियों ने सिर उठाकर एक दूसरे को देखा। वहां उपस्थित जनों को सहसा विभाजन की टीस याद आ गई जो दूसरी ओर पाकिस्तान नाम के मुल्क के रूप में मूर्त रूप ले चुकी थी और सरहदों पर हिंसा को जन्म दे चुकी थी। और इस प्रकार से भारत एक आज़ाद मुल्क हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।